किसान साथियों, जब आप गेहूं की बुवाई करते हो तो गेहूं की बुवाई से लेकर के गेहूं की फसल में बाली आने तक आप गेहूं की फसल को पर्याप्त मात्रा में खाद देते हो, पर्याप्त मात्रा में सिंचाई करते हो और अपनी गेहूं की फसल को बचाने के लिए आप खेत की तार फेंसिंग कर देते हो ताकि आपकी जो गेहूं की फसल है उसको कोई जंगली जानवर खराब ना करे। इसके बावजूद भी आपको जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो आपको रिजल्ट नहीं मिलता। जो आपको पैदावार मिलनी चाहिए वो आपको पैदावार नहीं मिलती। आप कुछ ना कुछ गलती कर देते हो जिससे आपकी गेहूं की फसल की पैदावार कम देखने के लिए मिलती है। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से गेहूं की फसल में बाली आते समय आप कौन कौन सी ऐसी 4 गलतियां करते हो जिससे गेहूं की फसल की पैदावार कम देखने के लिए मिलती है। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी A to Z जानकारी दूंगा। किसान साथियों नमस्कार, मैं संदीप सिंह और आज मैं उपस्थित हूं एक और नई वीडियो के साथ। किसान साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों में शेयर कर देना। सबसे पहली गलती की अगर मैं बात करूं तो किसान साथियों, जब आपकी गेहूं की फसल में बालियां निकलना शुरू होता है तो इस समय पर हमारी गेहूं की फसल को सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस समय पर गेहूं की जो बालियां हैं उसमें दूध भरना शुरू होता है। अगर आप इस समय पर अपनी गेहूं की फसल में सिंचाई नहीं करते हो तो आपकी गेहूं की फसल की पैदावार कम देखने के लिए मिल सकती है। तो जब आपकी गेहूं की फसल में बालियां निकलें तो आपको अपनी गेहूं की फसल में पानी का मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। किसान साथियों, जब आपकी गेहूं की फसल में बालियां निकलना शुरू होता है, अगर आप इस समय पर अपनी गेहूं की फसल को अधिक मात्रा में सिंचाई दे देते हो या अधिक मात्रा में पानी दे देते हो तो आपकी जो गेहूं की फसल है उसमें पौधे की जो जड़ है वो सड़ने की समस्या देखने के लिए मिल सकती है। आपकी गेहूं की फसल की ग्रोथ रुक सकती है। गेहूं की फसल में पीलेपन की समस्या देखने के लिए मिल सकती है। तो आप जब भी अपनी गेहूं की फसल में बालियां निकलते समय सिंचाई करें तो आपको बिल्कुल हल्की हल्की सिंचाई करनी है। दूसरी गलती की अगर मैं बात करूं तो जब हमारी गेहूं की फसल में बालियां निकलना शुरू होता है तो बालियां निकलते समय हमारे बहुत से किसान साथी यूरिया का उपयोग कर देते हैं। यूरिया का उपयोग करने से हमारी गेहूं की फसल हरी भरी तो हो जाती है, लेकिन गेहूं की फसल में जो बालियां बनती हैं वो कमजोर बनती हैं, जिससे गेहूं की फसल की पैदावार कम देखने के लिए मिलती है। किसान साथियों, जब आपकी गेहूं की फसल में बालियां निकलना शुरू होता है तो आपको अपनी गेहूं की फसल में यूरिया का उपयोग नहीं करना। अगर आप यूरिया का उपयोग करोगे तो आपके जो पौधा है उसकी वानस्पतिक वृद्धि ज्यादा हो जाएगी, जिससे गेहूं की फसल गिरने की समस्या देखने के लिए मिल सकती है। आप यूरिया के स्थान पर NPK 05234 का उपयोग कर सकते हो। इसमें 52% फास्फोरस और 34% पोटास होता है, जो गेहूं की बालियां निकलते समय बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होता है। तीसरी गलती की अगर मैं बात करूं तो जब हमारी गेहूं की फसल में बालियां निकलना शुरू होता है तो हमारे बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो गेहूं की बुआई से लेकर के गेहूं की फसल में बालियां निकलने तक गेहूं की फसल की देखरेख अच्छे से करते हैं। गेहूं की फसल में पर्याप्त मात्रा में पानी देते हैं, पर्याप्त मात्रा में खाद देते हैं, लेकिन जैसे ही गेहूं की फसल में बालियां निकल आती हैं या बालियां निकलना शुरू होता है तो हमारे किसान भाई निश्चिंत हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि हमारी गेहूं की फसल की पैदावार अच्छी मिलेगी, हमें जो पैदावार है वो रिकॉर्ड तोड़ देखने के लिए मिलेगी। लेकिन किसान साथियों, ये जो कड़ी रहती है जब गेहूं की फसल में बालियां निकलती हैं, इस समय पर आप कोई भी चूक करते हो तो आपकी एक गलती गेहूं की पैदावार को एकदम से कम कर देगी। सबसे आखिरी गलती की अगर मैं बात करूं तो जब हमारी गेहूं की फसल में बालियां निकलना शुरू होता है तो बालियां निकलते समय हमारी गेहूं की फसल में बथुआ, जंगली जई, गुल्ली डंडा और मोथा जैसे खरपतवारों का आक्रमण सबसे ज्यादा रहता है। ये खरपतवार गेहूं की फसल में जो बालियां बनती है उनकी ग्रोथ को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। अगर आप इस समय पर अपनी गेहूं की फसल को कोई भी खाद दोगे तो ये जो खरपतवार हैं आपकी गेहूं की फसल के जो खाद को पूरी तरीके से सोख लेते हैं, जिससे आपकी फसल को जो खाद है वो मिल नहीं पाता, जिससे गेहूं की फसल की पैदावार कम देखने के लिए मिलती है। तो आप जब भी बालियां निकलते समय कोई भी फर्टिलाइजर दें तो सबसे पहले आपको गेहूं की फसल से खरपतवार को खत्म करना है। आप इनको खत्म करने के लिए एक अच्छी कंपनी के हर्बिसाइड का उपयोग कर सकते हो। गेहूं की खेत से खरपतवारों को खत्म करने के बाद
आपको अपनी गेहूँ की फसल में एक अच्छे फर्टिलाइज़र का उपयोग करना है, जिससे आपकी गेहूँ की फसल की पैदावार बढ़ जाएगी।